अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है, कुछ लोगों का कहना ये था कि आमिल साहब आप काफ़ी इलाज तो कर देते हैं, जैसे लकवा ठीक कर देते हैं, दबी हुई जो नस होती है उसको ठीक कर देते हो, टूटी हुई हड्डी को जोड़ देते हो, और जो गांठ होती है चाहे वो टीबी की हो या फिर कैंसर की हो उसका भी इलाज करके उसे जड़ पेड़ से ख़त्म कर देता हूँ, और पथरी भी पिघल के पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो लोगों का कहना था कि आमिल साहब जो पेट की जो बीमारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है, इससे काफ़ी ज़िंदगी जीने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो क्यों ना आप कोई ऐसा अमल करें जिसकी वजह से जो इंसान का पेट है वो कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, जिसको इंसान को चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ़ ना हो। तो वो उसी अमल की तस्कीर के लिए मैं लगा हुआ था, और अल्लाह का एहसान है कि इस अमल में भी मैं कामयाब हो गया हूँ। और अब कितना ही बड़ा पेट हो इंसान का, उसका मैं इलाज करने के बाद वो उसका पेट बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाता है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो दोस्तों, आज आपके लिए मैं जो अमल लाया हूँ ये परी को काबू करने का अमल है। ये अमल बहुत आसान है और ज़्यादा लंबा भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन का ये अमल है, और इसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से इसके अंदर कामयाबी भी मिल सकती है। ठीक है, कुछ शर्त व शराइत को आप मद्देनज़र रखें इंशाल्लाह। इसकी वजह ये होती है कि जो अमलियात में जो आमिल होता है उसके लिए सबसे कुछ पहले शर्त व शराइत होती है। वो शर्त व शराइत की इंशाल्लाह मैं एक वीडियो आपको डाल दूँगा, जिससे आपको हर अमल करने में आसानी होंगी। ये जो परी का अमल आपको दे रहा हूँ ये अमल औरतें भी कर सकती है और आदमी भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आदमी ही ज़्यादा करे, क्योंकि जो औरतों का अमल है वो इंशाल्लाह बहुत आसान है। वो परी को हाजिर कराने का सिर्फ नक्श है, नक्श लिखना है और अपने सर पे रखना है, वैसी परी हाजिर हो जाती है, आपका जो भी काम हो वो कर देती है। ठीक है, ये सिर्फ़ और सिर्फ औरतों के लिए, वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको लोगों को अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और ये अमल ज़्यादातर आदमी लोग ही करें। ठीक है भाई, ये परी जो है ये नाजायज़ काम नहीं करेंगी, कोई गलत काम आपके साथ में नहीं करेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। आप सोच रहे होंगे क्या सेक्स करेंगी, ऐसा कुछ नहीं करेंगी। ठीक है, सिर्फ आपके जो काम है सिर्फ वो करेंगी, और आपके साथ रहेंगी भी नहीं, सिर्फ आप बुलाएंगे उतने पुरता आएंगी और उसके बाद में उस आपका काम करके चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये अमल आपको नौचंदी जुमेरात से शुरू करना है। नौचंदी जुमेरात का मतलब होता है 4 तारीख, उर्दू 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान में जो जुमेरात आती है उसको नौचंदी जुमेरात कहते हैं। ठीक है, बुध का दिन गुजार के जो रात आएंगी, मगरिब के बाद दिन बदल जाता है, वहाँ से जुमेरात शुरू हो जाती है, तो वो जुमेरात का दिन कहलाता है। रात में 12 बजे आपको इस अमल को शुरू करना है। अमल शुरू करने के पहले आपको उसी दिन सुबह में थोड़ी सी न्याज या मिठाई जो होती है वो मंगाए, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से फ़ातिहा करे, और सारे मौकिलों के नाम से फ़ातिहा करे, और शेख अब्दुल कादिर जिलानी से ये अर्ज़ी लगाए कि या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, मैं परी का अमल करने के लिए आज से बैठ रहा हूँ, आप अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते मेरी हिफाजत करें और इस अमल में मुझे कामयाबी दिलाने की कोशिश करें। इस तरीके से बोल के आपको वो मिठाई बच्चों में तकसीम कर देनी है। ठीक है, अमल रात ठीक 12 बजे शुरू होगा। ठीक है, जगह मुकर्रर होनी चाहिए, वक्त मुकर्रर होना चाहिए, वक्त आगे पीछे ना करें। ठीक है, एक जगह होनी चाहिए और वक्त 12 बजे अमल शुरू होना है तो वक्त 12 बजे ही अमल को शुरू कर देना चाहिए। आप 10-15 मिनट अगर पहले आप अपने कमरे में जाके बैठ जाए तो और अच्छी बात है, ताकि आप बिल्कुल वक्त के ऊपर आप अपना अमल शुरू कर सकें। ठीक है, इस अमल में हिसार बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बात ध्यान से आप सुनिए कि इसके अंदर हिसार जो होगा वो सिर्फ़ शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम जिस हिसार में मौजूद हो वही आप इशार कर सकते हैं, या फिर सूरह मुजम्मिल का इशार कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप कोई दूसरे हिसार अगर आप करते हैं तो फिर वो आपका हिसार तोड़ के आपके दायरे के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इशार मौजूद है, आप वहाँ से देख लो, याद कर लो, और उस तरीके से फिर आपने इशार कर लेना है। अमल शुरू कर रहे सबसे पहले आपको पहले दिन जब अमल शुरू करें तो आपको अमल 6000 मरतबा आपको इस अमल को पढ़ना है। ठीक है, इस तरीके से हर रोज़ आपको 6000 मरतबा
अमल पढ़ना है, इबारत पढ़नी है और 11 दिन तक पढ़नी है। 11 दिन पूरे होने के बाद फिर आपके सामने एक परी आके खड़ी हो जाएंगी। काफ़ी हसीन खूबसूरत होंगी और बहुत पावरफुल है। पावरफुल मतलब बहुत ताकतवर है ये परी। तो इससे आप बिल्कुल डर खौफ ना खाए, सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से इंशाल्लाह अमल करें। इंशाल्लाह आपको कामयाबी होंगी और कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये जैसे ही आपके सामने आके खड़े हो जाएंगी, ये पूछेंगी कि मुझे क्यों बुलाया है। आपने बोलना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। उसके बाद उसको खड़ी रहेंगी, वो जवाब नहीं देंगी तो आपको भी जवाब नहीं देना है, सिर्फ मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसको ये बोलना ही नहीं है कि तुम जाओ, वो जाएंगी नहीं। फिर उसके बाद धीरे से ये बोलेंगी कि मुझे दोस्ती क्यों करना चाहता है। कहना मैं सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे से वादा कर लो कि जब भी मैं अपने दोस्त को बुलाऊँ आप फ़ौरन मेरे पास हाज़िर हो जाएंगी। वो मजबूर होकर आपसे वादा कर लेंगी, लेकिन शेख अब्दुल कादर जिलानी की कसम देनी है और सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम देनी है। ठीक है, आपको किस तरह बात करनी है मैं आपको बता देता हूँ। अरे परी, तुझे कसम है सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की, तुझे कसम है हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी की, जब भी मैं तुझे पुकारूँ, जब भी मैं तुझे बुलाऊँ, जो भी काम बोलूँ वो तुझे करना होगा और तुझे फ़ौरन मेरे पास में हाज़िर होना होगा। इस तरह आपको 3 मरतबा बोलना है। वो अगर तीनों मरतबा हाँ बोलते कि हाँ मैं आने के लिए राज़ी हूँ, तैयार हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि आप जब भी बुलाएंगे मैं आपके पास हाज़िर हो जाऊँगी और आपका जो भी काम हो करने के लिए राज़ी हो जाऊँगी, तो फिर उसके बाद कहे आप कि ठीक है, आपको बुलाने का तरीका मुझे बताए कि मैं किस तरह आपको दोबारा बुला सकता हूँ। वो अपने आने का तरीका आपको बताएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद उसे कहे कि आप अभी जा सकते हो। तो उसको बोल देने के बाद जब वो आपके सामने से चली जाए, ओझल हो जाए, दिखाई ना दे, तो आपको उस हिसार के दायरे से बाहर नहीं निकलना है। मिनिमम 5 मिनट 10 मिनट उसी हिसार के दायरे के अंदर बैठना है। 11वें दिन जब आप उससे कॉलो करार कर चुके, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट उसी हिसार के दायरे के अंदर ही बैठना है। फिर 5-10 मिनट के बाद जब वक्त लगे कि 5-10 मिनट हो चुके, फिर आपको दायरे के बाहर आना है। उसके पहले दायरे के बाहर आने की जल्दी ना करें, वरना नुकसान खतरे का है। ठीक है, ये ख़ास बात मैं आपको बता दिया जो कि कोई नहीं बताता है, यूट्यूब के ऊपर कोई नहीं बताएगा, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको अज़ीमत पढ़ के सुना देता हूँ। अज़ीमत ये है, या बदियुल अजाइब बिल खैर या बदियू, या बदियुल अजाइब बिल खैर या बदियू। ठीक है, ये अज़ीमत आपको हर रोज़ 6000 की तादाद में पढ़ना है। ठीक है, ये था दोस्तों आज का अमल। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और जो लोग नए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करे वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं अच्छे अच्छे अमल आपके लिए लेके आता हूँ ताकि आपको आपका अमल बढ़ सके और सच्ची जानकारी मिल सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।